अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के डिफरेंट रूल्स देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हुए या किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। आज हम उस सारे रूल्स पे बात करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस वीडियोस में हमने ले लिया था कि डिफरेंशिएशन होती क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है, या कोई भी एवरेज रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन की बेसिक टॉपिक समझने हैं तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। अब हम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन करते हुए जो डिफरेंट रूल्स हम यूज करने वाले हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, कांस्टेंट मीन लेट से कि हमारे पास एक कांस्टेंट है सी और हमें उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, राइट। अब अगर मुझे किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेना है तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा इक्वल्स टू जीरो होगा। तो ये रूल नंबर 1 हमारे पास हो गया कि द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। लेट से मैंने ये कहा कि मुझे डेरिवेटिव लेना है किसका, नाइन का। कोई एक्स का फंक्शन साथ नहीं लगा हुआ, एक कांस्टेंट नंबर है मेरे पास नाइन, मुझे नाइन का डेरिवेटिव लेना है। तो डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ नाइन इज इक्वल्स टू जीरो। नाइन की जगह पे कोई भी नंबर आता है तो इट मीन्स कि हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो ही आएगा। दिस इज रूल नंबर 1। नाउ रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपको डेरिवेटिव लेना है किसी ऐसे फंक्शन का जिसका कोफिशिएंट मौजूद है ए, अब ये किस चीज के इक्वल आएगा, यानी कि लेट से मैंने ये कहा भी मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर साथ लगा हुआ है, यानी कि टू लगा हुआ है साथ में, फिर कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी कि ये क्या, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक फंक्शन है, लेट से मुझे डेरिवेटिव लेना है किसका, टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है या टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट नंबर है हमारे पास टू, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इसको हम डेरिवेटिव के बाहर ले आएंगे और सिंपल डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का। राइट स्टूडेंट्स, कि अगर हमने यहाँ पे कोई ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जिसका कोफिशिएंट मौजूद है तो उस कोफिशिएंट पे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे डेरिवेटिव, और इस तरह से डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा, हमें जस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे, और रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से दो फंक्शंस हैं, एक आपके पास एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन आपके पास जी ऑफ एक्स है, और ये फंक्शन चाहे प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, सेम रूल इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह के दो फंक्शंस हैं, इसका आपको डेरिवेटिव अगर लेना है तो ये डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको उसका डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या करें, एफ ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव लें, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए, और जी का अलग डेरिवेटिव लीजिए। यानी कि अगर डेरिवेटिव इस तरह से प्लस होके है या माइनस करके है और आपको उसका डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हर फंक्शन पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए यहाँ पे। अब इसके कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। लेट से मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है मेरे पास एक्स प्लस
3x, ये मेरे पास दो अलग फंक्शन है, या इसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर है और ये फंक्शन है एक्स, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, राइट। अब मैं सिंपल क्या करूंगी, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैं एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव लूं, 3x का अलग डेरिवेटिव लें, और बीच में प्लस है तो उसको प्लस कर दें, राइट। तो ये चीज यानी कि दो अलग अलग फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और वो प्लस हो रहे हैं आपस में, तो आप क्या करें, फर्स्ट फंक्शन का अलग डेरिवेटिव निकालें, सेकंड फंक्शन का अलग डेरिवेटिव निकालें, और अगर ये ऐड हो रहे हैं तो आप इसको ऐड कर दीजिए, या अगर ये माइनस बीच में होता तो हम उसको माइनस कर देते, राइट। तो ये हमारे पास के स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन हमारे पास है लेट से 5x⁵। अब हमने इसको सॉल्व करना है, हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, इस फंक्शन को किसी वेरिएबल के इक्वल कर लेते हैं। लेट से हमने y के इक्वल कर दिया, y इक्वल्स टू 5x⁵, राइट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड पे d/dx अप्लाई जब हमने किया, यहाँ पे भी अप्लाई किया, d/dx 5x⁵। ये हमारे पास dy/dx, इट्स मीन हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमने रूल अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोफिशिएंट हमारे साथ होगा, फंक्शन के साथ कोफिशिएंट होगा, तो इस कोफिशिएंट को हमने डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेना है, यानी कि ये बन जाएगा 5, और अंदर क्या बचा हमारे पास, d/dx x⁵। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और रूल हम डेरिवेटिव का पढ़ने जा रहे हैं। क्या रूल है कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, किसी भी पावर का फंक्शन है, आप क्या करें, जब इसका डेरिवेटिव लें तो इसकी जो पावर है वो इसकी कोफिशिएंट में लिख दी जाएगी, और एक पावर कम करके लिख दी जाएगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड करूं, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई भी x⁴n का डेरिवेटिव लेना है, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो n है ये इसके कोफिशिएंट में चला जाएगा, और x की पावर एक कम कर दी जाएगी, यानी कि n-1 कर दी जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास x की पावर 5 है, राइट। x की पावर यहाँ पे 5 है, तो पहले तो ये 5 कोफिशिएंट में आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, एक 5 तो पहले से मौजूद है, एक 5 ये पावर वाला 5 नीचे कोफिशिएंट में आ जाएगा, और x की पावर रह जाएगी 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 5 हो जाएगा हमारे पास 25, यानी कि 25x⁴। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 5x⁵। तो जब भी आप कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, तो माइंड में इसके रूल्स रखा करें कि इसके रूल्स बेसिकली क्या हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने दो तरह के रूल यूज किए हैं। पहला ये कि जो कोफिशिएंट था वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, और दूसरा रूल हमने ये वाला यूज किया कि अगर पावर n है तो वो n पावर इसके कोफिशिएंट में आ जाएगी, और यहाँ पे एक पावर कम करके लिख दी जाएगी, राइट। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी कि 5x⁵। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ये है मेरे पास 7/9, सेकेंड पार्ट हम देख रहे हैं, 7/9, और पावर है हमारे पास x⁹ राइट स्टूडेंट्स। तो पहला काम अभी भी वही करना है जो मैंने आपको बताया, कि आप इसको किसी वेरिएबल के इक्वल ले लीजिए। हमने ले लिया y इक्वल्स टू 7/9 x⁹। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यानी कि हमने d/dx दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया, और जब दोनों साइड पे अप्लाई किया तो यहाँ पे आप देखें जो कोफिशिएंट की टर्म अगेन यहाँ पे आ रही है, यानी कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे जब आ रही है तो आप इस कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकाल लें, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 7/9, और d/dx कहाँ पे अप्लाई होगा, सिर्फ x⁹ पे,
अब ये जो x की पावर 9 पे अप्लाई होगा, इसमें दोबारा से वही पावर रूल लगाएंगे हम। पावर रूल ये कहता है, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया, कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई फंक्शन मौजूद है, इसकी पावर n है, या इस तरह हम लिखते हैं इसको जनरलाइज करके, इसकी पावर n है, तो n इसके कोफिशिएंट में आ जाएगी और एक पावर कम करके यहाँ पे लिख दी जाएगी। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास dy डी एक्स का 7/9 तो ऑलरेडी मौजूद है। अब ये वाला 9 भी इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 8। अब ये 9 से कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास रिजल्ट आया 7x की पावर 8। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन 7/9 x की पावर 9। इसका डेरिवेटिव हमने क्या निकाला है, ये इसका डेरिवेटिव है, यानी कि 7x की पावर 8। दिस इज द डेरिवेटिव। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसी एक्सरसाइज का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है 2x प्लस 1/2 x की पावर 6। राइट स्टूडेंट्स, अब हम अगेन इस पे वही काम करेंगे कि पहले इस फंक्शन को हम इक्वल कर देंगे y के। y इक्वल्स टू 2x plus 1/2 x की पावर 6। Now we have to take the derivative on both side। इस साइड पे भी dy dx अप्लाई करेंगे और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 2x प्लस 1/2 x की पावर 6। राइट, अभी हमने इसके रूल्स में पढ़ा था, अगर दो फंक्शंस ऐसे डिफरेंट फंक्शंस हों और बीच में प्लस का साइन हो और डेरिवेटिव हमने लेना हो, तो 1/1 पहले इसका डेरिवेटिव ले लें, फिर आप इसका डेरिवेटिव ले लें और बीच में प्लस का साइन लगा दें। यानी कि डेरिवेटिव आप 2x का अलग लें, आप बीच में प्लस का साइन लगाएं क्योंकि प्लस का साइन है, और डेरिवेटिव यहाँ पे 1/2 x की पावर 6 का अलग डेरिवेटिव ले लें। अब ये 2 इसके कोफिशिएंट में मौजूद है, तो ये तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। अब ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो अब जब x की पावर 1 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगी तो x की पावर 0 हो जाएगा, और x की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। और यहाँ पे हमने देखा 1/2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पे डेरिवेटिव इस तरह से इंप्लीमेंट नहीं होते, वो एज इट इज बाहर आ जाते हैं। और x की पावर 6 है, इस पे जब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो 6 यानी कि जो पावर थी वो उसके कोफिशिएंट में आ गई, और एक पावर कम करके हमारे पास यहाँ पे रह गया 5। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां से क्या रह गया 3x की पावर 5। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। यानी कि ये 2x था, 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, और 1/2 x की पावर 6 का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 3x की पावर 5। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यह है हमारे पास कुछ पार्ट 3 कर रहे हैं इसका, और ये है हमारे पास क्यूबिक रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स। राइट, अगेन उसको उसी तरह से हमने इसको इक्वल कर दिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्यूबिक रूट की वैल्यू यहाँ पे 1/3 लिख देते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 लिख देते हैं। ये इसलिए हमने काम किया ताकि हम पावर रूल लगा सकें। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं। स्टेप को ये नजर आ रहा है कि 2/3 हो जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, तो ये पावर हो जाएगी 2/3, और यहाँ पे x की पावर है 1/2। ठीक, नाउ वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे dy/dx
और यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करें, इस फंक्शन पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई करें, प्लस डी बाई डी एक्स की पावर हाफ। जब मैंने इस पे अप्लाई की तो पावर इसके कोफिशिएंट में आ जाती है, तो ये मेरे पास हो गया 2/3 और x की पावर क्या हो जाएगी 2/3 -1। इसको -1 करें, अगर हम 2/3 -1 करें तो यहाँ पे मेरे पास इसका पावर का रिजल्ट आएगा 2 - 3, 2 - 3 इज -1/3, राइट। और ये दूसरा साइड क्या बन जाएगी 1/2, इस तरफ आ जाएगा। और x की पावर 1/2 -1 करें तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा x -1/2, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये जो पावर इसकी माइनस में है, इसको प्लस करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 और x डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे है 1/2 और x अगेन पावर माइनस में थी, डिनोमिनेटर में जब शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस हो गई। और अब इसका फाइनल आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, इसके सैम्बल्स लिख देते हैं। 2/3 तो रहेगा और साथ में x के ऊपर क्यूबिक रूट आ जाएगा, प्लस 1/2 x के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट आ जाएगा। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ये जो फंक्शन हमारे पास था जिसमें क्यूबिक रूट था, तो अगेन इसमें क्यूबिक रूट में ही आंसर आया, बट वो डिनोमिनेटर में है। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। ये है हमारे पास 2a x³ माइनस x² b प्लस 6, राइट। अब काम वहीं से शुरू करना है कि आपने क्या किया, सबसे पहले y के इक्वल इसको कर लिया 2a x³ माइनस x² b और ये है प्लस 6। यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी a और b को आप कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे। नाउ वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो d/dx हमने दोनों साइड पे अप्लाई किया। इसके हम टर्म्स को अलग अलग करके इस पे अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट टर्म पे अप्लाई किया माइनस का साइन d/dx, सेकेंड टर्म पे अप्लाई किया जो कि है x²/b, फिर d/dx हमने अप्लाई किया 6 पे। अब ये 2a कांस्टेंट ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा x की पावर 3 पे, और ये 3 जब पावर रूल इस पे हम लगाएंगे तो 3 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और एक पावर कम करके लिख दी जाएगी, माइनस अब ये 1/b डेरिवेटिव से बाहर निकल आएगा, और x² का जब डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल के अकॉर्डिंग ये 2 इसके मल्टीपल में आ जाएगा और x की पावर 1 कम होकर यहाँ पे सिर्फ पावर 1 बचेगी। और यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये चीज हमने वीडियो के शुरू में ही देख ली थी। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 6a x² माइनस 2/b x प्लस 0। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव लिया है। बस ये याद रखना है कि जो रूल आप अप्लाई करें वो आपको पता होने चाहिए कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमने जब कांस्टेंट जब भी हमारे पास आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव 0 ही लेना है। जबकि अगर कोई हमारे पास फंक्शन आ जाता है और उसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ होता है कोफिशिएंट में, तो वो कोफिशिएंट वाली टर्म बाहर एज इट इज आ जाती है, जिस तरह ये 2a बाहर आया, जिस तरह ये -1/b बाहर आया, राइट। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन है हमारे पास पार्ट सी में 5x³ 3/5 माइनस
1/7 x की पावर 7/3. Right? We have to solve this question. We have to take the derivative of this question. सबसे पहले उसी तरह से इसको y के इक्वल कर लिया. Now we have to take the derivative on both sides. dy by dx हो गया. यहाँ पे हमने टर्म अलग अलग करके डेरिवेटिव लिख दिया और इस साइड पे अलग करके. अब यहाँ पे 5 कोफिशिएंट है, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा. अब 3/5 इसकी पावर है. जब इस पे रूल अप्लाई करेंगे तो 3/5 कांस्टेंट में इसकी कोफिशिएंट में आ जाएगा और पावर में से -1 करके लिख दी जाएगी यहाँ पे, या -1 करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. और इस तरफ भी आपको ऐसे ही करना है. 7/3 इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा और यहाँ पे -1 करके लिख देंगे. 3/5 यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो ये मेरे पास रह गया dy by dx इक्वल्स टू 3 और x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 पंजा 5, 3 - 5 इज -2/5. बीच में है -1/3 और x की पावर यहाँ पे हो जाएगी 7 - 3 इज 4/5. राइट स्टूडेंट? अब यहाँ पे -2/5 जिसकी पावर थी वो माइनस में थी, इसको प्लस करने के लिए ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा x और इसकी पावर हो जाएगी प्लस में 2/5 और ये प्लस में ही है तो ये एज इट इज ही रहेगा 4/5. तो ये डेरिवेटिव आ गया हमारे गिवन फंक्शन का जो हमें क्वेश्चन में गिवन था. हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया. यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई हुआ और कोफिशिएंट रूल भी अप्लाई हुआ, यानी कि कोफिशिएंट वाली टर्म थी वो डेरिवेटिव से बाहर आ गई और पावर वाली जो पावर रूल अप्लाई किया तो वो इस तरह से अप्लाई करना है. राइट? इसके और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट. अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम करे आपको सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मुझे सॉल्व कर लेंगे. थैंक यू.